Now we shall learn types of triangle based on sides. Sides तीन ए बी, वहाँ जो था बी सी सी ए, और हमने कहा था कि उसको उलट के भी पढ़ सकते हैं. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. तो उसके आधार पे भुजाओं ये त्रिभुज को तीन भाग में बांटा गया है. पहले हम नाम लिख लेंगे, नाम लिखने के बाद फिगर बनाएंगे. सो इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेल्स ट्रायंगल, एंड तीसरा ये स्केलेन ट्रायंगल. सॉरी, यहाँ गलत लिख दिया. ट्रायंगल ट्राई, तो थोड़ा बाद में लिखेंगे, थोड़ा देर इसको सूखने. हिंदी तब तक लिख लेते हैं. ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसको हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज. ये जो आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज. और ये जो स्केलेन ट्रायंगल है, इसको हम लोग कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज. राइट. अब जैसे समबाहु त्रिभुज, पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, फिर डिफाइन करेंगे. ए बी सी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर. ये समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज. दूसरा फिगर इसको थोड़ा ठीक से बनाना पड़ेगा. तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, या फिर इसको फिगर ये फिगर हमने इसलिए बनाया है कि हमने खुद आपको कहा कि बच्चे को पढ़ाने में, ताकि वो समझ सके, या फिर बच्चे को पढ़ने के तरीके में, ताकि वो भविष्य में फिर उनको ये चीज़ बार बार नहीं पढ़ना पड़े. फिगर हमेशा माइंड में होना चाहिए. अब आप देखिए, इसमें क्या है कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर. इसीलिए मैंने 2 सेंटीमीटर लिखा, क्योंकि सिर्फ बताने से नहीं होगा. आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव टू हाईलाइट. ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर. मतलब बच्चे कंक्लूड करेंगे ये आपस में बराबर है. और इससे बहुत सारे, जिसको हम लोग पढ़ाने के क्रम में ये कहते हैं कि डेवलपमेंटल क्वेश्चन बच्चे से पूछने हैं. तो क्वेश्चन होगा कि ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है. इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं,
इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये भुजा सब आपस में बराबर है। इतना प्रश्न से आपको लाना है और तब फिर आपको कहना है कि इसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर इसमें पूछ लेना कि कौन को ये भुजा और इस भुजा में क्या संबंध है, ये दोनों बराबर है। फिर ये भुजा और इस भुजा में क्या संबंध है, नहीं कोई सवाल नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसमें कितनी भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये सारे प्रश्न से डेवलपमेंटल क्वेश्चन के माध्यम से। फिर इसमें तीन में कितनी भुजाएं हैं, तीन भुजाएं, तीन भुजाओं का मान कितना कितना है, इतना। उनमें आपस में क्या संबंध है कि कोई किसी के बराबर नहीं है। और इतनी चीज़ों को डेवलपमेंटल क्वेश्चन के माध्यम से, चूँकि जिस बच्चे को देखने में कोई दिक्कत नहीं है वो सारे बच्चे बताएंगे। यहाँ मैथमेटिक्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ सिंपल विजन का कंसेप्ट है। लेकिन ये सारी बातें एज ए मैथमेटिक्स टीचर आप बताते हो। हमको चूँकि एज ए टीचर एजुकेटर तो हम यहाँ पढ़ा नहीं रहे हैं सिर्फ, लेकिन यदि हम सिर्फ आपको पढ़ाना सिखाएं तो यही करना पड़ेगा कि आप कुछ मत बताएं, सिर्फ फिगर के बनाएं और फिगर के आधार पर प्रश्न पूछें। प्रश्न के माध्यम से अंत में कह दें कि इस त्रिभुज में जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज, जिसको समद्विबाहु त्रिभुज, और इसको विषमबाहु त्रिभुज जिसमें कोई भुजा बराबर नहीं। सो आई रीड इक्विलैटरल ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। यू कैन सी एक त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब सिर्फ ये मत सीधे कह दें ब्रह्म वाक्य की तरह कि वो ऐसा त्रिभुज, ये फिर रिकॉल की बात आ जाएगी, बच्चा रट लेगा, समझेगा कुछ नहीं। फिगर बना के उससे तीन भुजाओं, तीनों की लंबाई लिखिए, फिर प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछने के माध्यम से उसके दिमाग में ये बात पुट करिए कि नहीं इसको कहते हैं तीन भुजा। देन इट विल बी फॉर ग्रांटेड लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। दूसरा है ये ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल, एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल, तो वो कौन सा हो गया, वो आइसोसेल्स या फिर समद्विबाहु। तीसरा स्केलियन ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इन व्हिच ऑल द साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, सब भुजाएं, एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई भिन्न है, वो आइसोसेल ट्रायंगल्स है। अमूमन ये तो तीन वाक्य का लेक्चर है, लेकिन तीन वाक्य आपके लेक्चर से स्टूडेंट को क्या पल्ले पड़ेगा। And everything is written in the book, then what is the necessity of a mathematics teacher? Because your purpose is to make them learn. So teach like this. In the next lecture, I shall teach like a teacher of mathematics. लेकिन हम उसमें प्रश्न नहीं पूछेंगे क्योंकि हमारे सामने स्टूडेंट नहीं है। आई एम नॉट टीचिंग ए क्लासरूम, आई एम जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग। हाँ, उससे स्टूडेंट को फ़ायदा होगा, दे विल लर्न, दे विल रिक्वायर नॉलेज, लेकिन टीचर को हमेशा फिगर बना के पढ़ाना चाहिए। अगले में हम इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि डेवलपमेंटल क्वेश्चन क्या है, डेवलपमेंटल क्वेश्चन क्यों पूछना चाहिए, डेवलपमेंटल क्वेश्चन के पूछने से क्या होगा। सो यू मस्ट आस्क डेवलपमेंटल क्वेश्चन इन ऑर्डर टू बी ए गुड मैथमेटिक्स टीचर, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स की लर्निंग बेहतर होगी। थैंक यू।